Hello everyone, you are cordially welcome back to the my YouTube channel। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो क्लास आने में थोड़ी लेट हो गई फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ लाइट का प्रॉब्लम था और मेरा थर्ड क्लास का कुछ क्वेश्चन रह गया था जो मैं आपको पहले का टॉपिक जो कराई थी उसमें मतलब 10 क्वेश्चन हो चुके हैं और 6 क्वेश्चन मतलब बच गए हैं। तो आइए देख लेते हैं वो 6 क्वेश्चन कौन से थे और उसके आंसर करने की कोशिश करेंगे। और आई होप कि आप भी मेरे वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करिए। तो आपको पता है कि सबसे बड़ा अरब प्रायद्वीप है, लेकिन इस पर कितने देश है ये बताना है आपको। नंबर में 8 है, 6, 7, 9। फर्स्ट क्वेश्चन था समुद्र का जल जब पतली आकृति प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं। कैप, गल्फ या फिर वाइट। इसका आंसर करेंगे सबसे बड़ी खाड़ी गल्फ कौन सा है। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, या फिर अदान की खाड़ी, या फिर है मैक्सिको की खाड़ी, या फिर है इनमें से कोई
नहीं। इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। आई होप आप कर लिए होंगे, तो मैं बता देती हूँ आपको। सबसे बड़ा अरब प्रायद्वीप है, इस पर कितने देश आते हैं? तो इस पर कुल 7 कंट्रीज आते हैं। समुद्र का जल जब पतली आकृति में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्रीक कहते हैं, से सोता कहते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी खाड़ी गल्फ कौन सा है? तो सबसे बड़ी खाड़ी गल्फ सी है आपका, मैक्सिको की खाड़ी। तो आंसर आपको मिल गया होगा। 3 और क्वेश्चन है जो जल्दी से करवा देते हैं, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक में पहुंचेंगे। सबसे बड़ी खाड़ी बे कौन सी है? कौन सी है? तो देख रहे हैं आप, बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, या फिर कैलिफोर्निया की खाड़ी। सभी। और सबसे बड़ा बाइट कहाँ स्थित है, बताएंगे। इसका आंसर है अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, या फिर एशिया, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर बताएंगे। एक और क्वेश्चन बच गया, यहीं पे करवा देते हैं, देख लिए। समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं? तट, घाट, मैदान, या फिर पठार। इसका आंसर करने की कोशिश करिए फ्रेंड्स। आप कर लिए होंगे आई होप, तो देख लीजिए, मैं बता देती हूँ। सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। सबसे बड़ा बाइट कौन सा है? ये मतलब कहाँ पे स्थित है? सबसे बड़ा बाइट कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं? तो समुद्र के किनारे को तट कहते हैं। आपको आंसर मिल गया होगा इसका। तो चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। ये बुक लेने के लिए बोली थी, तो आप लोग में से कौन कौन ये बुक ले चुके हैं? अगर नहीं ले चुके होंगे तो ये बुक आप निकाल के एशिया निकाल लीजिएगा। इसमें एशिया देखिए, एशिया कहाँ पे है?
एशिया निकालिए इसका। एशिया में मैप देखने की कोशिश करिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एशिया है, आप निकाल लीजिएगा, ये एशिया, ठीक है। तो एशिया में पहले देखते हैं। तो एशिया महाद्वीप है, इसे सभ्यता का पालना कहते हैं। यहाँ पे कई पुरानी प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ था, जिसमें बहुत प्राचीनतम सभ्यताएं हैं। ये सभ्यताएं प्राचीन काल के हैं, जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता और हांगो नदी की सभ्यता जो चीन में स्थित है। और हमारी सिंधु सभ्यता तो है ही, उनके बारे में तो आपको पता ही है कि सिंधु सभ्यता कितनी प्राचीनतम है। वो हमारी सबसे प्राचीन काल के हैं, वो सिंधु सभ्यता। तो यहाँ पे देखिए, अलग जो कर रहा है आपका कैस्पियन सागर। तो फ्रेंड्स, आपको प्रॉपर दिख रहा होगा यहाँ पे कि यूरोपिया और ये दक्षिण एशिया, ठीक है। और आपको प्रॉपर दिख रहा होगा कि ये कैस्पियन सागर है, जो एशिया को और यूरोप से अलग करती है। एशिया से अलग कौन करती है? तो एशिया को यूरोप से अलग करने वाली 3 मुख्य प्रमुख कारक है, जो आपको साफ दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है। ये इसमें आपका यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत है, जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। ये आप पिक्चर में भी देख लीजिए और याद भी रखिए माइंड में कि क्वेश्चन अगर आ जाएगा बाय चांस कि एशिया को यूरोप से अलग करने वाले कारक बताएं, या कौन से पहाड़ है, कौन से पर्वत है, कौन से सागर है, क्या अलग करते हैं, तो ये आपके एकदम माइंड में होनी चाहिए कि एकदम क्वेश्चन सही बने आपका। तो देख लीजिए, पूरे एशिया के प्रमुख स्थलबद्ध देश कौन कौन से हैं, वो आप याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, 10 ऐसे कंट्रीज है जो एशिया के स्थलबद्ध अवरुद्ध देश है, जो इम्पोर्टेंट है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 10 कितना 10 कंट्रीज है जो एशिया में स्थलबद्ध कंट्रीज है। एशिया में ही आते हैं 10 कंट्रीज। तो इसको आप याद करिए। देखिए, तान जो लास्ट में ना आ रहा है आपका, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान। तो तान करके 6 देश है जो
तान करके आए तो 6 कंट्रीज है तान करके जो हमारे एशिया में है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान। आप देख लीजिए अच्छे से। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और मंगोलिया, नेपाल, भूटान, लाओस। ये 10 कंट्रीज जो हमारे एशिया के स्थलबद्ध कंट्रीज है। तो इसको भी याद रखिएगा, माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे, ये समय बन जाते हैं क्वेश्चन। तो देख लीजिए, फिर से मैं रिपीट करवाती हूँ आपको। अगर आप अकेले हैं तो आप भी मेरे साथ रिपीट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, लाओस। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, लाओस। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, लाओस। कंट्रीज आप लिख लिए होंगे तो इसको मैं अरेज कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ और बताना है। ठीक नीचे यहाँ पे डियागो गार्सिया नाम का एक द्वीप है, काफी दूरी पे है थोड़ा। हिंदुस्तान हिंद महासागर में है। देखिए, हिंद महासागर में यहाँ पे एक द्वीप है, डियागो गार्सिया। डिएगो गार्सिया। इसमें अमेरिका प्लस सेना का की सेना यहाँ पे रहती है, सेना रहती है यहाँ पे। सेना रहती है। ये क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए मैं इसको बता दी आपको। ये क्वेश्चन में भी आ सकता है। डियागो गार्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया के ठीक सामने पे है, एकदम यहाँ के ठीक यहाँ पे एकदम। डियागो गार्सिया करके एक द्वीप है जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन की सेना रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप थी, इसीलिए मैं बता दी कि क्वेश्चन में ये बन सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा। इसको इरेज कर रही हूँ। तो हमारे एशिया में एक सार्क कंपनी का स्थापना हुआ था। सार्क, तो फ्रेंड्स सार्क देश के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। तो इसमें सदस्य इसका मुख्यालय काठमांडू है। काठमांडू। नेपाल में पड़ता है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और इसके सदस्य की संख्या सदस्य की कुल संख्या 8 है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से इनके सदस्य है तो आइए देखते हैं। पहला आपका भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा में नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान,
श्रीलंका, मालदीव, 8वां में बांग्लादेश। ये को एकदम इजी तरीके से याद कराते, ये सारे पड़ोसी देश है फ्रेंड्स, ये सारे पड़ोसी देश है, तो अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। देखिए मान के चलिए यहाँ पे है भारत, तो पहला 1 नंबर पर ये भारत है, दूसरा नंबर पर क्या है पाकिस्तान, तो यहाँ पे दूसरा नंबर पर पाकिस्तान, और 3rd नंबर पर आपका है नेपाल, और देख लीजिए यहाँ पे 3rd नंबर पर नेपाल, और फिर यहाँ पे भूटान आपका, 4 नंबर पे भूटान है, और अफगानिस्तान आपका यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ी सी सीमा, यहाँ पाकिस्तान के आने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी सीमा आपका, यहाँ पर अफगानिस्तान आता है। 5 नंबर पे श्रीलंका, यहाँ पे श्रीलंका 6 नंबर पर, और मालदीव यहाँ पे है आपका, यहाँ पे आपका मालदीव 7 नंबर पे, बांग्लादेश आपका यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा है कि कहाँ पे कौन सी कंट्री है, तो आइए इसको याद कर लेते हैं। 7 कंट्रीज, तो 7 कंट्रीज देखिए, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश। तो आप यहाँ पर मैप में भी देखिए और बुक में भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो एशिया, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख सक रहा है क्या, ये देखिए ये इंडिया है, वहां पे जो बना हुआ इंडिया, नेपाल, यहाँ पे भूटान है छोटा सा, ये बांग्लादेश, श्रीलंका, मालेद्वीप, माले मेरा रॉन्ग हो गया क्या, शायद रॉन्ग हो गया, रुकिए, यहाँ पे है माले, ये देखिए यहाँ पे माले है आपका 7 नंबर, ठीक है, माले। तो यहाँ पे माले आपका, कराची पाकिस्तान, और अफगानिस्तान आपको दिख रहा होगा, तो देखिए आपके अपने बुक में होगा, तो बुक के टोटल पड़ोसी देश आप देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएंगे ये 7 कंट्रीज। तो इसको याद कर लीजिए, बहुत इजी है। ये संगठन नहीं चल पाया फ्रेंड्स, तो क्यों नहीं चल पाया आपको पता ही होगा, हमारी जो इंडिया की रिलेशनशिप है जो पाकिस्तान से, वो अच्छे नहीं थे, उसी के कारण ये संगठन नहीं चल पाया, और कोई रीजन हो सकता है, लेकिन मुख्य रीजन उसी को माना जाता है कि इनके कोई अगर ये कोई निर्णय लेते थे तो उनको पसंद नहीं आता, ये अगर वो लेते तो इनको पसंद नहीं आता, दोनों में तालमेल सही नहीं होने के कारण ये संगठन नहीं चल पाया फ्रेंड्स। ये आपस का संगठन बनाया गया था, जो आपसी पड़ोसी देश को, पड़ोसी कंट्रीज को मिला करके बनाया गया था, ताकि आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि इन लोगों मतलब इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होने के कारण ये संगठन अच्छा से नहीं चल पाया, तो फ्लॉप हो गया, ये मान के चलिए फ्लॉप ही हो गया। लेकिन ये 7 कंट्री है, कभी भी एग्जाम में अगर पूछे जा सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर किस्मत है, देखिए अगर पूछ लेता है तो याद रहेगा, याद हो जाएगा, तो माइंड में एक बार पिक्चर देख लेंगे तो याद हो जाएगा, और क्या बोल सकते हैं। तो देख लीजिए एक बार से फिर से 7 कंट्रीज, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश। और एक बार बता दूं फ्रेंड्स कि ये
संगठन सार्क देश कंट्री से याद करे या ना करे, लेकिन इसको याद करने से हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से वो हमें पता हो जाएंगे कि हमारे पूरब में कौन है, दक्षिण में कौन है, तो उत्तर में कौन है, ये हमें पता होंगे कि हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं। आई होप आप देख लिए होंगे। तो इसको अपना कंट्रीज तो आपको पता ही होगा, तो याद कर लीजिए। यहाँ पे नंबर में भी बता दिया गया है कि 1 नंबर में इंडिया है, तो इसके पश्चिम में देख लीजिए, पश्चिम में पाकिस्तान और पश्चिम में ही अफगानिस्तान, 2 कंट्री आपका पश्चिम में आ रहा है, ठीक है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर में आपका नॉर्थ में आ रहा है नेपाल और भूटान, 2 ऊपर 2 इधर, ठीक है। और 2 बांग्लादेश, दक्षिण में आपका श्रीलंका और मालदीव। तो इजी है याद करना, 2 और 2 ऐसे करके याद करना है। मान के चलिए आप इधर 2 कंट्रीज और इधर 2 कंट्रीज, 2 2 4 हो गया, इधर 1, इधर 1 हो गया। तो इजी है याद करना, आप याद कर लिया। 2 बाकी इधर है ही, और एक तो अपना इंडिया है ही। अपना इंडिया तो कोई भूलने वाला है नहीं, तो अपना इंडिया तो ऐसे भी याद रहेगा। और ऐसे भी बांग्लादेश, पूरब में आपका हो गया बांग्लादेश, दक्षिण में आपका हो गया श्रीलंका और मालदीव,